सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उर्वेती आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सीडीएस का पेपर को जो अभी 7 तारीख को जो हमारा पेपर हुआ था उसको मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो अब तक हम लोग 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 की बारी है, तो हम पार्ट 2 को करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को पहला पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखना, क्योंकि वो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है उनके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ उसने क्या दिया हुआ है, वो कह रहा है कि साइन 1 डिग्री इज लेस देन कॉस 57 डिग्री। आपको पता है कॉस 57 के आगे मुझे क्या मिलता है भाई, 60 मिलता है। और 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। जबकि अगर मैं साइन 1 डिग्री की बात करूँ तो साइन 1 डिग्री के पीछे अगर साइन 0 की बात करूँ तो वो 0 मिलता है। इसका मतलब कि जो कॉस 57 है वो बड़ा होगा किससे भाई, साइन 1 डिग्री से। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। अगला वाला देखो यहाँ पे, आपको पता है कि cos 60 जो होता है, cos 60 जो होता है वो होता है 1/2, मतलब कितना, 0.5। साइन 57 के आसपास क्या होता है, आपको पता है 60 होता है, उसका क्या होता है, √3/2, मतलब 1.71। अगर अपॉन 2 से डिवाइड करोगे आप तो ये लगभग 0.8 के आसपास आएगा। मतलब साइन 57 जो होता है वो बड़ा होता है किससे, cos 60 से। तो सेकंड वाला कथन क्या हो गया, आपका स्टेटमेंट क्या होगा, गलत। तो यहाँ पे ओनली कौन सा वाला सही है भाई, पहला वाला। ठीक है। अगला वाला देखो, वो कह रहा है कि P sec थीटा माइनस टेन थीटा और Q इतना दे रखा है, तो व्हाट इज द पी क्यू, क्यू पी -1 होगा, है ना। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 रख दूं, क्या रख दूं, 45 रख दूं, तो यहाँ पे P इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो ये √2 माइनस का 1 और ये Q क्या मिल जाएगा, √2 प्लस का 1। यहाँ पे रखोगे यार तो कितना बन जाएगा, देखो √2 माइनस का 1 और प्लस Q है अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 प्लस का 1 और ब्रैकेट के अंदर क्या, √2 माइनस का 1, है ना, और माइनस का 1 आ जाएगा। जब आप इसको खोलोगे तो ये √2 माइनस का 1 और ये a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा आपका, 2 माइनस 1, और यहाँ पे माइनस का √2 और माइनस का 1। तो आपको पता है कि भाई इससे तो ये कट गया, ये -1 से -1 2 कट गया, कितना आ जाएगा मेरे पास में, -1 क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होने नहीं वाली। अगला क्वेश्चन देखो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना है भाई, m है। तो भाई इसका रेसिप्रोकल बोलूं तो कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा कितना आ जाएगा आपके पास में, 1/m आ जाएगा। अब इन दोनों का कंपैरिजन अगर आप लोग करोगे, इन दोनों को प्लस माइनस करना आपस में, तो ये आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा, क्योंकि इससे तो ये कट जाएगा कॉट से, और ये m प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है, m² प्लस का 1/2m भाई। अब जब आप इन इक्वेशन में देखो तो इसमें भी नहीं मिलेगा। जरा इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करके देखो, 2m एलसीएम लिया तो ऊपर देखो m² आ गया और प्लस का क्या, 1, सेम टू सेम इसी के जैसे। तो पेपर में वो क्वेश्चन आपसे जो भी पूछ रहा है, पेपर में आसानी क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है डायरेक्ट, और इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी भाई। एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें सी क्या, राइट एंगल है, 90 डिग्री है, तो ए बी सी हो गया। अब वो कुछ दे रहे, देखो ऑप्शन में ए बी सी कुछ दिया उसने भाई, तो इनके नाम डाल देते हैं भाई, ए बी और इसके सी। अब वो कह रहा है 10 ए और 10 बी, तो 10 ए कितना होगा भाई, आपको पता है कि 10 ए हो जाएगा बी अपॉन ए, होता है ना, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा क्या भाई, 10। तो परपेंडिकुलर इसके मुंह के आगे ये, तो बेस अपॉन प्लस, और ये अपॉन का ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लोगे तो ये ए बी हो गया, और यहाँ पे बी² प्लस का ए²। अब पाइथागोरस थ्योरम में तुमको पता है कि यहाँ पे जो सी² है किसके बराबर होगा भाई, a² प्लस b² के। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, c² अपॉन ए। अगला वाला देखो कि लेट कॉस अल्फा कॉस बीटा 2 दिया हुआ है और साइन अल्फा साइन बीटा क्या 0 दिया हुआ है। ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा 0 हो और बीटा क्या हो भाई, 0। और यहाँ पे तभी है क्योंकि 0 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब cos 2 अल्फा ये भी 0 और ये भी कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे ये 1 - 1 कितना आ जाएगा मेरे पास में, 0। डरने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कि sec थीटा प्लस cos थीटा क्या है, 5/2 है। देखो 5/2 अगर आपके दिमाग में आए तो वैल्यू रखने की कोशिश करो। अगर ये 1/2 हुआ तो भाई ये 2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि cos थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा। और देखो ये 5/2 को वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब थीटा क्या है भाई, 60, क्योंकि 60 पे ही cos थीटा क्या होता है, 1/2, और sin 60 पे कितना होता है, √3/2।
इसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 3/4। अगला वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा, और ब्रैकेट में ये दिया हुआ है। थीटा की वैल्यू यार 0 पुट कर तो आंसर आ जाएगा। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी, और यहाँ से कितना मिल गया 2, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा 2। वैल्यू पुटिंग से आपकी सारी दुख दर्द दूर हो जाएंगे, बस आपको कॉमन सेंस यूज होना चाहिए। अगला देखो, वो कह रहा है 6 + 8 tan थीटा, भाई क्या 6 का 8 tan थीटा इक्वल टू मुझे क्या दे रहा है वो सेक थीटा, और 8 - का 6 tan थीटा इक्वल टू मुझे क्या दे रहा है के सेक थीटा। दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। अब देखो यहाँ पर ना कॉमन सेंस का यूज करो, ज्ञान का यूज नहीं करना चाहिए। देखो आप जब इनका होल स्क्वायर करोगे ना दोनों इक्वेशन का, तो यहाँ से 36 मिलेगा और यहाँ से 64, मतलब यहाँ पे कितना मिल गया 100। यहाँ से भी प्लस का क्या मिल जाएगा आप लोगों को, देखो 100, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा tan² थीटा, है ना। और यहाँ पे से इसका जब 2a भी कटोगे तो कट जाएगा, और इधर क्या मिल जाएगा sec² थीटा, और प्लस का k² sec² थीटा। अब इस sec² थीटा को जब आप कॉमन लोगे और अंदर क्या बच जाएगा k+1। इस 100 को जब आप यहाँ पे वापस लाओगे ना, तो यहाँ पे ये tan² थीटा इंटू क्या हो जाएगा 100। अब इसको भी आपको क्या बनाना है 100 बनना है, ताकि आपका 100 कॉमन आ जाए, और sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या हो जाए 1 हो जाए, और आपका LHS बराबर क्या आ जाए RHS आ जाए। तो कॉमन सेंस लगाओ जरा कि k की वैल्यू क्या रखूं कि यहाँ पे क्या मिल जाए भाई 100 मिल जाए, आप कहोगे सर 19 है। तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है भाई, आसान ही था पेपर। अच्छा ये वन ऑफ द सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगा मुझे, सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगा मुझे ये, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। वो कह रहा कि अ पोल इज ग्राउंड लीन्स, मतलब थोड़ा ना, देखो ग्राउंड है मान लो ये, है ना। अ ग्राउंड लीन्स एट 60 डिग्री विद द वर्टिकल, देखो भाई, मतलब ऐसे ना कुछ वर्टिकल में लेटा हुआ है ऐसे, देखो ऐसे में कुछ ये पोल लेटा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो हाँ, रुकिए जरा अभी, हाँ रुको, इरेजर लेने दो, रुको यार, पूरा ढंग से बनाना दो कोई से, है ना। रुको भाई, ध्यान से देखो हाँ, कैसे बनाना है देखो। एक पोल है, ग्राउंड लीन्स है 60 डिग्री विद द वर्टिकल एट पॉइंट एट x मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल ऑन द ग्राउंड भाई। ये पोल है का जो ग्राउंड होगा, यहाँ पे ये क्या है भाई x मीटर अवे है, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है ये, ठीक है। फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल ऑन द ग्राउंड टू हाफ्स ऑफ द पोल सबटेंडेड द सेम। अब ये ने ऐसा लटका हुआ है ये पोल जो है, ये तो ऐसा वर्टिकली रहा होगा, पर ये ऐसा हॉरिजॉन्टल रहा होगा ना, पर एकदम खड़ा है एकदम 90 डिग्री पे। अब ये थोड़ा लेटा हुआ है देखो, लीन है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एट अ पॉइंट ऑफ x मीटर अवे, ना यहाँ पे x मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल ऑन द ग्राउंड टू हाफ्स ऑफ द पोल सबटेंडेड द सेम एंगल भाई। मतलब जितना अगर यहाँ पे ये 60 कर रहा है, तो ये जो हाफ है इस पोल का, ये इस पॉइंट के साथ भी क्या कर रहा है, सेम 60 डिग्री का ही एंगल बना रहा है। कह रहा है देखो, x मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल ऑन ग्राउंड टू हाफ्स ऑफ द पोल सबटेंडेड द सेम एंगल भाई। अब टू हाफ अगर हो गया करके, तो मुझे हाइट निकालनी है, तो ये भी h हो गया और यहाँ भी क्या हो गया h। दो हाफ मतलब दो बराबर इसमें। इफ द पोल एंड द पॉइंट आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन भाई, हाँ सेम वर्टिकल प्लेन पे है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पोल। देखो कॉमन सेंस यूज करते हैं, क्या करते हैं भाई, कॉमन सेंस यूज करते हैं। मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूँ, जरा सीख जाना यहाँ पे, कि अगर मुझे 90 डिग्री दिया हुआ और ये 30 दिया हुआ और ये क्या दिया हुआ 60 दिया हुआ है, तो इनके साइड का जो रेशियो हो जाता है दोस्तों, इसका 1 हो जाता है, इसका √3 और इसका क्या 2। मतलब 30 के आगे वाली साइड का 1, 60 के √3 और 90 का क्या 2। अब देखो यहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री है भाई, है ना। और यहाँ पे अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 30, क्योंकि ये पूरी की पूरी 90 थी। तो अब खुद कॉमन सेंस लगाओ कि 90 के आगे क्या है भाई x है, मतलब दो पे कितना है भाई x है, तो एक पे कितना होगा x/2। होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। अच्छा अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो 60 के आगे कितना है भाई, 60 के आगे कितना है देखो √3 है, तो यहाँ पे ये √3 हो गया और ये भी कितना हो गया √3 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब एक पे अगर x/2 है तो √3 पे कितना होगा भाई √3x/2, है ना, और प्लस का √3x/2 जुड़ के कितना आ जाएगा 2√3x/2। दो से दो कट गया, आंसर क्या आ जाएगा √3। 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था, पर बेस्ट इसलिए था
कि आपको थोड़ा लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम हो सकती थी कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था फिगर बना करके। तो फिगर मेन था, सॉल्यूशन तो उसके बाद में आपको पता ही है। अगला वाला देखो, अ वर्टिकल टावर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। एक वर्टिकल टावर है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना दिया भाई हमने, ठीक है। नाम डाल दो इसका ए बी सी और डी भाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो, a vertical tower standing at the corner of rectangular field subtend angle of 60 degree and 45 degree at the two nearer corner भाई। तो यहाँ पे एक वर्टिकल है भाई, इसके साथ में और इसके साथ में 60 और इसके साथ में कितना 45 है ना, ये कितना आ गया 45। और कह रहा है इफ थीटा इज द एंगल दैट टावर सबटेंड द फार्थेस्ट कॉर्नर, तो फार्थेस्ट कॉर्नर भाई यही है, देखो सबसे दूर। देन व्हाट इज द इक्वल ऑफ कॉट थीटा, तो यहाँ पे इसको मिला दो भाई और इसको भी यहाँ से मिला दो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम ई डाल दिया। तो ई वाला देखो कैसा बनना है, ऐसा है, देखो ई वाला देखो, ये बी ई और यहाँ पे क्या मिल गया, आपको डी मिल गया, ठीक है। ये वाला देख लो, ये वाला फिगर इधर जा रखा है। अब ध्यान से सुनना, अगर ये 60 है देखो, तो ये बीई, बीई कितनी बन जाएगी √3। ये 30 होगा तो ये कितना बन जाएगा भाई मेरा 1। अगर ये √3 हुआ तो इसको भी क्या होना पड़ेगा भाई √3। तो अगर ये √3 हुआ और ये साइड 1 है, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल जो है भाई वो 90 डिग्री का बनाता है। तो पाइथागोरस लगा करके अगर ये √3 है और ये 1 है भाई, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा भाई 2 बनेगा कि नहीं बनेगा। क्यों, मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये √3 निकला है ना, देखो इधर देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखना, देखो हाँ ऐसा कुछ है, देखो ए बी और ई है, देखो अगर ये 60 है तो ये √3 होगा कि नहीं होगा। अगर ये √3 होगा, अभी मैंने रेशियो पढ़ाया ऊपर आपको, और ये 30 वाला कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना कि यहाँ पे एक और ट्रायंगल है, देखो ये वाला, और इसका एंगल कितना है, देखो ये 45 है, तो ये भी अगर 45 है तो ये भी 45, मतलब √3 तो ये भी √3। अब आपकी ये बी डी कितना आ गई 2 आ गई, देखो बी डी 2 आ गई है ना। और बीई मेरे पास में कितनी है भाई √3 दे रखी है, आपको निकालनी क्या है, डी निकालनी है। निकालनी है कि निकालनी है, या कॉट थीटा निकालना है आपको। तो इसका मतलब ये थीटा निकालना है आपको। तो भाई कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में, आपको पता है कि क्या होता है कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है भाई 2 है, परपेंडिकुलर क्या है √3 है, तो 2/√3 डायरेक्ट आंसर। सिर्फ रेशियो का खेल था, एंगल का, और सारा क्वेश्चन आपका चुटकी में हो जाता, पता नहीं चलता आपको, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, गारंटेड क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखो, अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर हैव अ इक्वल बेसिस एंड इक्वल वॉल्यूम्स भाई। कोन और हेमिस्फीयर उनके क्या है, इक्वल बेस है। इक्वल बेस है अगर मतलब, तो उनकी रेडियस क्या होगी भाई इक्वल होगी, और वॉल्यूम भी क्या है उनके इक्वल है। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अगर हेमिस्फीयर की बात करूँ तो 2/3 पाई, है ना, आर क्यूब। अब यहाँ पे जो आर आर है वो क्या है इक्वल है, देखो तो 2 से 3 से 3 कट गया, है ना। और यहाँ पे देखो आर से आर कट गया, तो एच अपॉन आर कितना आ गया, देखो पाई से पाई कट गया, तो कितना 2 रेशो कितना आ जाएगा 2 रेशो। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई इतना दिक्कत देने वाली बात नहीं थी। वो कह रहा है क्या, सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 60 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में जो होते हैं 0.1 सेंटीमीटर होते हैं भाई। इसका मतलब कितना आ गया, यहाँ पे से 6 सेंटीमीटर आ गया। आ गया। मेल्टेड स्ट्रेच इनटू वायर ऑफ लेंथ कितनी भाई 164। तो व्हाट इज द डायमीटर, देखो अगर किसी की मेल्टेड एक स्ट्रेच एक तार की तरह करा, तो बेलन की तरह क्या करेगी, काम करेगी। तो स्फीयर की डायमीटर कितनी है भाई, देखो 6 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी भाई 3 × 3 × 3। क्यों, जब भी किसी भी चीज से किसी चीज को बनाया जाता है, मेल्ट करा जाता है, तो उनका वॉल्यूम क्या होता है भाई इक्वल होता है, ठीक है। तो वायर से बनाया तो वायर का क्या था पाई आर, शायद आर हमको निकालनी है, और एच कितनी है भाई हमारे पास 144 दे रखी है। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 12 से कितनी बार कट गया भाई 12, और इधर नीचे आएगा तो 1/4 इक्वल टू क्या हो गया आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर अगर 1/4 हो गया, तो आर कितना बन गया मेरे पास में, देखो 1/2। मुझे क्या निकालनी है डायमीटर, तो 2 यहाँ तो 2 यहाँ, तो इसका मतलब कितना 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा था रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। मतलब रेडियस और हाइट का रेशियो कितना दे रखा है उसने मुझे, 2:3 दिया हुआ है, और वॉल्यूम 1617 दिया हुआ है। तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 4x², यहाँ पे वेरिएबल ले लो एक x, और इनटू क्या हो जाएगा 3x, और इक्वल टू 1617 भाई।
तो ये 22/7 इंटू कितना 12x का क्यूब इक्वल टू 1617। तो 11 दूनी कितना भाई 22, है ना, 11 कम 11, 11 चको और 11 कितना भाई 17। अब 3 से कटिएगा कितनी बार, देखो ये 3 चको 12 और 3 नौ में 27। तो भाई यहाँ पे x कितना आ गया मेरे पास में, देखो 7 बटे कितना आ गया 2 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा। हाँ, ठीक है। तो 7/2 मेरा x आ गया, तो रेडियस कितनी आ जाएगी भाई, रेडियस आ जाएगी 7 और h कितनी आ जाएगी मेरे पास में 7×21/2। अब मुझे सरफेस एरिया निकालना है, तो 2 π r h क्या होता है, सरफेस एरिया होता है किसका भाई, सिलेंडर का। तो 2 × 22/7, r कितना है भाई, r मेरे पास में 7 आ गई और h कितना है भाई 21/2। इस 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे 21 दूनी 42 का 2, 21 दूनी 42 और 4 कितना भाई 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बाय 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 44। आपको पता है कि यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, है ना। तो आपको पता है 2 π r h माइनस 2 π r h इक्वल मुझे कितना दे रखा है भाई 44। ये स्मॉल आर और कैपिटल आर देखो यहाँ दे रखा है। तो यहाँ से 2 पाई अगर h आ गया करके, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया r माइनस का r और इक्वल टू कितना 44, है ना। अब देखो यहाँ पे 14 दे रखा, तो ये कितना देखो 44/7 इंटू 14 और r माइनस का r इक्वल टू कितना 44। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो r माइनस का r कितना आ गया भाई 1/2। अब वो कह रहा है कि द पाइप इज मेड ऑफ 99 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल, है ना। इफ आर इज द, देखो भाई तो हॉलो टाइप का है आपको, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो πr² h माइनस πr² h इक्वल टू कितना दे रखा 99। तो पाई एच बाहर आ गया, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो ये आर माइनस का आर और आर प्लस आर तो हमको निकालना, और ये 99 दे रखा। अब यहाँ पे वैल्यू अगर रखूं मैं, तो ये देखो 22/7 आ गया 22/7, एच कितना है भाई 14 दे रखा है, आर माइनस आर 1/2 था और आर प्लस आर निकालना, और इक्वल टू कितना भाई 99। 2 से 7, 7 से 7 कट गया, 22 से कितनी बार कटेगा, देखो 22 चको और 110, तो 22 पंजे भाई, तो कितना आ गया 4 पॉइंट हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो पेपर मैंने थोड़ा कैलकुलेशन पूछी थी, पर ऐसा नहीं था कि आप पेपर नहीं कर सकते थे। अगला देखो, अ मेटल सॉलिड क्यूब ऑफ एज 24 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मेड इनटू 3 स्मॉल क्यूब्स। तो मैंने कहा कि जब भी गलाते हैं पिघलाते हैं और किसी चीज में उसको चीज को बनाते हैं, तो वॉल्यूम इक्वल हो जाता है भाई। तो आपको पता है कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है हमारा, वो क्या होता है भाई ए क्यूब। इसका मतलब ए का क्यूब जो है, मतलब 24 का जो क्यूब है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 12 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस ए का क्यूब जो हमको निकालना है। अब इन सबको इधर ले आओगे, तो ये 24 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब, है ना, और ये माइनस का 16 का क्यूब प्लस का क्या हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू का ए का क्यूब। अब इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप सॉल्यूशन करना चाहो, क्यूब खोलना चाहो क्यूब खोल सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो क्या करो भाई कि 64 अगर कॉमन ले लोगे तो काम बन सकता है शायद। देखो अरे कहाँ चला गया भाई ये, चलो कोई बात नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो ये 24 का क्या बन जाएगा देखो क्यूब, है ना, और माइनस का क्या भाई 12 का क्यूब, और ये माइनस 16 का क्यूब, और इक्वल टू ए क्यूब। तो इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग तो आप कॉमन लेके करना कि जैसे इस 24 की बात करो, तो ये 24 × 24 × 24 है, और ये 12 × 12 × 12। अब हर किसी को देखो क्यूब तो याद रहता नहीं है, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि क्यूब याद करके रखो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो 4 4 और 4 है, यहाँ पे भी 4 4 4 है, और यहाँ पे भी क्या है 4 4 और 4 है। मतलब 64 अगर आपने ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा देखो 216 बच गया यहाँ पे, है ना, 6 6 6 बच जाएगा ना देखो। और यहाँ पे देखो कितना बच जाएगा, देखो 3 3 9 3 कितना भाई 27, और ये 4 4 4 अगर ले लिया यहाँ से, तो कितना बच गया भाई 4 चौको 16 चौको कितना भाई 64। होगा कि नहीं होगा देखो। अब यहाँ से कितना बन गया देखो 64, और यहाँ पे से देखो 216 माइनस का कितना भाई 1, और ये कितना 81, है ना, सॉरी 91। तो ये 64 इंटू 125 का क्या आ गया क्यूब आ गया, तो ए कितना आ गया आपके पास में 20 आ गया। ए जब मेरे पास में अगर 20 आ चुका है, अब मुझे कह रहा है कि देन व्हाट इज द सरफेस एरिया स्मॉल क्यूब। तो 6 a² होता है भाई, तो 6 इंटू कितना 20, दो दूनी कितना भाई 400, मतलब कितना आ जाएगा 24।
पेपर इजी था, टफ नहीं था भाई। अगला वो कह रहा है कॉनिकल वेसल हुज इंटरनल रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, जिसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर, इज फुल ऑफ वाटर भाई। किससे भरा हुआ है भाई? पानी से भरा हुआ, फुल ऑफ वाटर। द वाटर इज एम्प्टीड इनटू अ सिलेंडर वेसल, तो एक से दूसरे में डाला तो आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होगा भाई, दोनों का बराबर ही होगा। तो कॉनिकल वेसल का आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है भाई, शंकु का पाई आर स्क्वायर। आर कितना है भाई? आर कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर। था आर कितना है देखो, 5 है तो 25 आ गया, और हाइट कितना आ गया देखो 24 आ गया। और एक सिलेंडर में डाला जाता है, तो सिलेंडर में जब एम्प्टी करा जाता है, खाली करा जाता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर कितना, 10 की 100 इंटू कितना भाई एच। इससे ये कट गया, 3 से कितनी बार कट गया 8 बार, 25 अट्ठे कितना होते हैं 200 होते कि नहीं होते, और ये 100 से कितनी बार, तो एच कितना आ गया 200। अगला देखो, मेटल ऑफ सॉलिड क्यूब साइड 22 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मेक अ कोन ऑफ कितना भाई। देखो ये आराम से कर जाओगे आप, ये कराने की कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ आपको, आंसर भी चेक कर लेने की क्या है। द मेटल सॉलिड क्यूब साइड इतना इज मेल्टेड, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई 22 × 22 × 22, और इज मेक अ कोन ऑफ हाइट। हाइट कितनी है भाई कोन की 1/3 पाई आर स्क्वायर निकालना, और इंटू एच कितना भाई 21, है ना। तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होने नहीं वाली यार, यहाँ से क्वेश्चन का थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, आंसर आराम से निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन कराना तुक नहीं बनता, है ना। कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हो तो उनके मजा आते हैं सॉल्यूशन करने में, क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे छोटे क्वेश्चन के लिए आप लोग 2-3 मिनट अपना खराब ना करिए भाई। A cone of height 24 centimeter has curved surface area इतना, what is the ratio of the its radius to slant height। यार देखो कॉमन सेंस यूज करा करते हैं। देखो अगर हाइट क्या है 24 है, हाइट क्या है 24 है, तो कोन के अंदर कुछ इस तरह का राइट एंगल बनता है, तो ये 24 अगर हुआ तो इसका मतलब ये कितना होगा भाई 7 होकर ये 25 होगा, तब तो ट्रिपलेट बनेगा। और आप देख सकते हैं कि इसका सरफेस एरिया निकाल के देख लेना पाई आर एल, कि 22/7, आर कितना 7 और इंटू कितना 25, देखो 550 भी आ रहा है, तो भाई क्या आ जाएगा 7/25। ट्रिपलेट याद रखो, शॉर्टकट यूज करो, सब कुछ हो जाएगा भाई। अगला देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है अ रेक्टेंगुलर पेपर इज 44 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 22 मीटर क्या है भाई वाइड है। तो इसकी ये जो लेंथ है ये 44 है, ये 22 है। लेट एक्स बी द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स लेंथ। अगर हमने इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग करा तो 2 पाई आर कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास में 44 आ जाएगा, 22×44, तो आर कितना आ गया यहाँ से 7। ठीक है, तो वहां पे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई, है ना, 7×7 = 49, और इंटू एच, एच दे रखी है भाई, एच क्या हो जाएगी 22 हो जाएगी ना जब रोल करेंगे इसको। देखो तो ये तो निकल गया क्या एक्स। वाई क्या होगा देखो, क्योंकि वाई वाले को हमने क्या करा उसकी ब्रेथ के अकॉर्डिंग रोल करा, तो 2 पाई आर कितना आ जाएगा देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 22, 22 से 22 कट गया, मतलब आर कितना आ गया 7/2, तो पाई 49/4 इंटू कितना भाई 44 क्या आ गया मेरे पास में वाई। अब इन दोनों का ही मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है भाई। तो जरा इन दोनों का रेशियो करोगे देखो, तो पाई से पाई कट गया, 49 से 49, 22 से कितना 2, और ये ऊपर जाके 2, तो 2 रेशियो क्या आ गया 1 आ गया। कोई भी बड़ी बात इसमें नहीं है भाई, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई ये दुगने हैं एक दूसरे के, है ना। तो वैसे ही पता चल रहा है, पर फिर भी आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अगला देखो, हॉलो स्पेरिकल सेल इज मेड ऑफ ऑफ अ मेटल ऑफ डेंसिटी इतना, इफ द इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस इतनी दे रखी है, देन व्हाट इज द मास। देखो डेंसिटी इक्वल टू होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। ठीक है भाई, तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है भाई, मास निकालना है, तो मास की हो जाएगा डेंसिटी इंटू भाई कितना वॉल्यूम। अब ध्यान से सुनो कि वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई, एक एक होलो टाइप का क्या है भाई आपके पास में, स्पेरिकल है मतलब स्पेयर है, तो हॉलो में क्या हो जाएगा भाई 4/3 पाई आर का क्यूब, मतलब बड़ी वाली का क्यूब, क्योंकि आपको पता वॉल्यूम क्या होता है स्पेयर का, 4/3 पाई आर। पर होलो है तो क्या हो जाएगा 6×6 = 36, मतलब 216 माइनस का क्या भाई 125, तो 4/3 पाई इसमें से जाएगा कितना 1, और कितना 91 आ गया। तो यहाँ पे से ये 3 से ये सॉरी, ये 4/3, ये 22/7, और ये कितना 91, तो ये 13 आ गया भाई। तो आपको पता है कि अब मुझे मास निकालना है, तो डी कितना है भाई 3 है, वॉल्यूम कितना निकला 4 × 22/7। ठीक है, सॉरी 7 नहीं, अपॉन 13,
3 और इंटू कितना भाई 13। 3 से 3 कट गया, ये 13 चौको क्या हो जाएगा 52 और इंटू कितना भाई 22। तो 22 दूनी 44 का 4, 22 पंजे कितना भाई 110 और 4 कितना भाई 114, तो 144 ग्राम आ गया। मैं समझता हूँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखो, अ क्लोथ 3 मीटर विड्थ इज यूज्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट 12 मीटर इन डायमीटर विद द स्लैंट हाइट ऑफ द रेडियस। भाई भाई देखो, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया बराबर क्या होना है, एरिया। तो कोन का सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, और इसकी विड्थ कितनी है 3 है, तो इसकी हमें क्या निकालनी है भाई लेंथ निकालनी है, तो एल इंटू बी, मतलब रेक्टेंगल की शेप का रहा होगा। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है कि 3 इंटू एल इक्व टू पाई क्या होगा 22/7। आर डायमीटर अगर 12 है तो आर कितना आ गई 6 और एल कितना है भाई 7 है ना। देखो स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, इससे ये कट गया, इससे दो बार एल कितना आ गया मेरे पास में 44। अगला देखो, a sphere of diameter 6 centimeters drop into a cylindrical vessel partly filled with the water. The radius of vessels is 6 centimeter. If the sphere is completely submerged in water, then how much will the surface level of water? ये जो surface level बढ़ रहा मतलब ये height पूछ रहा है भाई। तो स्पीयर ऑफ द डायमीटर कितना 6 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल वेसल में डाला भाई, है ना। तो आपको पता है कि वॉल्यूम क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और किस में डाला भाई हमने इसको, सिलेंडर में डालो, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है भाई इसका 6 है, तो मतलब 36 इंटू मुझे क्या एच निकालना है। इससे ये कट गया, 3 से 3 कट गया 12 तिया, और 3 से 3 कट गया, मतलब एच कितना आ गया 1। तो कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को होनी नहीं चाहिए भाई, है ना। अगला देखो, a sector is cut from a circle of radius 21 centimeter if the length of the arc भाई। तो लेंथ ऑफ आर कितनी दे रखी है 55, और लेंथ ऑफ आर का क्या होता है थीटा अपॉन 362 पाई आर भाई, ठीक है। तो यहाँ से 55 ये लिख दिया, थीटा अपॉन 360 हो गया, और इंटू देखो 2 इंटू 22 बटे कितना भाई 7, और आर कितना दे रखा दोस्तों 21 दे रखा। तो ये कितना हो गया 7 3 21 हो गया, 3 दूनी 6 कितना हो गया 10 अंकी, और ये 11 दूनी, और ये 11 कितना भाई पंजे। तो कितना आ गया ये थीटा कितना आ गया भाई मेरा 11 दूनी और 11 पंजे ना, और ये कितना आ गया 7 3 21 है ना, और 11 पंजे और 11 दूनी, तो 2 दूनी 4 भाई। थीटा कितना आ गया 150 आ गया क्या, हाँ 150 आ गया, ठीक है। अब थीटा 150 आ गया तो एरिया निकाल दो यार, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो 150 अपॉन 360 पाई कितना है भाई 22/7 है, आर कितना आ जाएगा 441, हो ना। सर्कल की रेडियस इतनी रखिए, ठीक है भाई। तो इससे कट गया भाई, 7 से कितनी बार कटेगा 7 6 के 42, 7 3 कितना भाई 21, और किससे कट रहा है भाई 2 से कट गया 11 बार, और 2 से कट गया कितनी बार ये 18 बार, 3 से कट गया ये 21 बार, और 3 से कितनी बार 6 बार। तो ये 15 कम 15, 15 दूनी 30 और 1 31 इंटू 11, और कितना भाई 6, 6 से कटेगा कितनी बार है 6 पंजे 30, 6 तिया 12 और 6 पंजे 30, 11 पंजे 55, 11 तिया 33, और कितना भाई 7 577 समथिंग आ गया आंसर। देख लेना कैलकुलेशन करके यार, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली इससे आप लोगों को। अगला देखो, a wire is in the form of circle radius 70 centimeter if it's bent into the form of rhombus by, then what is the side length। एक वायर था, इसकी सर्कल की उसकी रेडियस क्या है भाई 70 है, if it is bent into a form of rhombus then what is the its side length भाई। तो जरा बताओ भाई कितनी होगी। अगर रेडियस कितनी है भाई उसकी 70 है देखो, है ना। तो आपको पता है कि बैंड करके किस फॉर्म में करा रोम्बस की, और रोम्बस की फॉर्म क्या होती है भाई। खुद सोचो कि उन दोनों का सरफेस एरिया इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। देखो जरा एक बात बताओ, अगर हम किसी भी चीज को बैंड कर रहे हैं उसको किसी चीज में बनाया तो उनका सरफेस एरिया इक्वल होगा भाई। और रोम्बस का आपका सरफेस एरिया क्या होता है भाई 4a होता है, होता कि नहीं होता है। और अगर मैं बोलूं आपसे कि जो सर्कल का है, तो सर्कल का क्या होगा भाई देखो, रेडियस कितनी है भाई 70 है, तो मतलब 2 पाई आर इंटू मतलब कितना 70, पैरीमीटर इक्वल टू पैरीमीटर। 2 से 2 बार कट गया, 2 से कितनी बार कट गया है 35 बार। तो ये 22/7 इंटू 35, तो ये 7 से कट गया 5 बार 35, तो 5 दूनी 10 कितना भाई 110। अगला भी यार क्वेश्चन आसान है देखो,
पेरीमीटर दे रहा है वो आपको सर्कुलर पार्क का, मतलब क्या दे रहा है वो आपको, देखो सर्कुलर पार्क का पेरीमीटर क्या होता है आपके पास में, पाई आर प्लस का आर, 2r कितना दे रहा है वो आपको 360 दे रहा है। यहाँ से r कॉमन लोगे तो 2 प्लस 22 बटे क्या आ जाएगा 7 इक्वल टू कितना 360, होगा कि नहीं होगा। 7 दूनी 14 और ये कितना हो गया देखो 36, तो 36 दशंकी हो गया ये, तो r कितना आ गया आपके पास में 70 आ गया। अब एरिया निकालना है यार, एरिया निकाल दो, क्या दिक्कत आ गई, है ना। एरिया किसका निकालना है भाई, तो पाई आर स्क्वायर बाई कितना होता है 2 होता है, तो पाई ये हो गया, आर कितना है 7 7 49 और कितना भाई 2। अभी 22 बटे क्या आ गया 7 आ गया, तो 22 बटे कितना 7 इंटू कितना 49 भाई, और बटे 2, 2 से 11, 7 से कितना 7 कितना आ गया 77। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगला देखो एक ट्रेपेजियम देख रखा है, एक समलम दे रखा है आप लोगों को, देखो समलम क्या है भाई, ए बी सी और डी है भाई, है ना, अच्छी बात है। अब देखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी भाई, है ना, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी किसके पैरेलल है भाई, डी सी के। डायगोनल ए सी और डी सी क्या करते हैं, और बी डी के आपस में इंटरसेक्ट करते हैं पी को। तो ए पी दिया हुआ और ये दिया हुआ और ये दिया हुआ ए पी 4 है, पी सी कितना है भाई 4x माइनस का 4 है, बीपी कितना है भाई 2x माइनस का 1 है, और डीपी कितना है 2x प्लस का 4 है। तो आपको ये पता नहीं, जब भी ये पैरेलल होंगे दोनों सिमिलर होते हैं, अगर सिमिलर है करके तो आपस में इनका रेशियो क्या होगा भाई, इक्वल होगा। ठीक है बस, कोई भी दो अगर ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, तो उनकी साइड का जो रेशियो है, उनकी जो साइड का रेशियो है वो आपस में क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से करो, देखो 4 दूनी 8x प्लस का 16 इक्वल टू कितना भाई 8x स्क्वायर, है ना, कितना आ गया यहाँ पे 8x स्क्वायर, और 8x स्क्वायर आ गया, और क्या बचा भाई देखो 8x स्क्वायर, और माइनस का क्या आ जाएगा 4x, और माइनस का 8x प्लस का क्या भाई 4, इधर उधर ले जाओ जरा, तो देखो ये 8x स्क्वायर आ गया, है ना, आगे 8x स्क्वायर, इन सबको अगर उधर ले जाओगे देखो तो ये कितना आ जाएगा, देखो 8 8 16 और कितना भाई माइनस का 20x, है ना, और और क्या आ गया भाई देखो 16 4 कितना आ गया भाई, 16 4 में गया तो कितना बच गया 12 और इक्वल टू 0। 4 से कटोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3 भाई, तो 3 दूनी कितना भाई 6, 3 और 2 आ गया, तो 3 और 2 अगर आ चुका है तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x कह रहा है ना, देखो तो इसका मतलब देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 2, है ना, और माइनस का क्या भाई 3, तो यहाँ पे से कितना आ गया देखो एक्स एक्स माइनस और माइनस, तो कितना आ जाएगा भाई आप लोगों को 3 आंसर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगला देखो ABC is similar to DEF, the perimeter of ABC and DEF are 40 सेंटीमीटर भाई, है ना, तो पैरामीटर दे रहा है वो देखो, ये क्या है भाई ABC है, और एक क्या है भाई DEF है। ठीक है, इसका कितना है भाई देखो, इसका कितना है 40 है, और इसका कितना है भाई 30 है। अब जो जब ये दोनों सिमिलर हैं तो जो इनका एरिया होगा, जो इनका एरिया होगा वो उनकी साइड के रेशियो के क्या होगा भाई, बराबर होगा। साइड के रेशियो के तो होता ही होता है, साथ ही साथ इनके पैरामीटर के रेशियो के भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब साइड और पैरामीटर का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर आपको BC और प्लस AC है तो ये क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि आपको पता है कि 40/30 किसके बराबर हो जाएगा, इनकी साइड की रेशियो के इक्वल, मतलब 4/3 आ गया। तो इसका मतलब BC और CA कितना हो गया, 4 4 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे ये देखो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, मतलब 2 चौको 8 और 2 3 6 आंसर आ जाएगा। सिमिलैरिटी की आपको बताइए कि सिमिलैरिटी में ये होता है कि एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी साइड पेरीमीटर हाइट के रेशियो के क्या होता है भाई, इक्वल होता है। इसमें डरने वाली कोई पैनिक वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला देखो, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स में, दो अगर हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, बनाए हमने, इनके वर्टिकल एंगल क्या है भाई, बराबर है, और एरिया कितना दे रखा 4.84 और 5 पॉइंट कितना दे रखा 29। आपको पता है कि अगर ये बराबर है तो ये दोनों तो आपस में क्या होंगे भाई, सेम होंगे, मतलब ये क्या बन गए, दोनों को दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो आपको पता है कि इनके जो
एरिया है उनकी साइड के स्क्वायर के क्या होगा भाई, इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आपको 22 मिल गया और यहाँ से आपको 23 मिल गया साइड का रेशियो। तो आपको पता है कि साइड का रेशियो ही क्या होता है, आपका हाइट के रेशियो के भी क्या होता है, बराबर होता है। अभी समझा आपको थोड़ी देर पहले, इस क्वेश्चन में समझा। देखो ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो और हाइट का रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अगला देखो, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट ए बी और सी, है ना। और वो कह रहा है कि एडी हमने इसमें परपेंडिकुलर डाल दी किस पे, बीसी पे। और ये बीडी मुझे दे रखा 8 और डीसी मुझे दे रखा 12.5। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो यार कि एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 12.5 इंटू 8 बाई कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो एडी कितना आ जाएगा, 10। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू द दैट ऑफ सरफेस एरिया क्या होता है भाई क्यूब का, 6a² और ये किसके इक्वल है भाई, स्फीयर का। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो यहाँ पे से a² अपॉन r² क्या मिल गया, 4π/6। अगर मैं सही हूं तो तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे a अपॉन का r कितना मिल गया, 4π/6 बाई की पावर 1 बाई, चला गया भाई, भाग गया, की पावर कितना भाई, 1/2, है ना। थोड़ा सा ऊपर और ले जाता है, इतना ही जाएगा, फिर ज्यादा चल जाएगा, चलो कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं कि इफ x इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब भाई, x क्या है, वॉल्यूम है, मतलब a क्यूब, एंड y इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब 4/3 πr³ तो वो कह रहा है कि x² अपॉन y² क्या होगा। चलो अच्छी बात है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूं देखो, तो ये कुछ इस तरीके का है, a3 4/3 πr का क्यूब का क्या भाई, होल स्क्वायर, है ना। इसी का तो होल स्क्वायर निकालना है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये कुछ इस तरीके का है मेरे पास में। देखो अगर मैं आपसे बात करूँ कि a की पावर क्या भाई, 3 दे रखा है आपको, तो एक तरह से कितना है भाई, a की पावर 6 हो गया ये। इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये 16/9 और ये पाई का स्क्वायर और ये r बटे क्या हो गया, 6। अब a बाई अगर 6 रखोगे आप यहाँ पे, तो ये 4 पाई की पावर कितना हो जाएगा, देखो 3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 से क्या कट जाएगा, देखो 3 कट जाएगा। और अपॉन में देखो, अगर मैं यहाँ पे किसकी जगह देखो, 4/5 हो गया और ये 1 बाई कितना था भाई, ये 6 था ना। देखो आर की पावर क्या है यहाँ पे, देखो 6 है। तो 6 अगर मैं रखूँ यहाँ पे, तो 6 अगर आ जाएगा तो 6 की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो मतलब मुझे कुछ इस तरीके का ज्ञान मिल रहा है कि 4 और 5 की पावर 3, 16/9 पाई का क्यूब और इनटू कितना भाई, 6 का क्यूब है। तो 9 चौको 36 हुआ, देखो ये ऊपर जाएगा तो 36 से 36 से कट गया, एक 6 बच गया, है ना। यहाँ पे ये स्क्वायर है पाई स्क्वायर, तो इससे क्या कट गया, पाई कट गया। कट गया कि नहीं कट गया, देखो, है ना, है ना? बिल्कुल कट गया है। अच्छा, अभी और कुछ बचा हुआ मेरे पास में, है ना। सब तो कट गया भाई, पाई से पाई कट गया, तो अब क्या बच गया मेरे पास में, देखो पाई और क्या आ जाएगा, बाई 6 क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, सब आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे भाई, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होने वाली कि कुछ कटेंगे नहीं, सब के सब आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो इतना सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नीचे देखो 4, ये 16 से तो ये वाला 16 कट गया, क्योंकि जब स्क्वायर होगा तो ये कट जाएगा भाई। तो बचेगा क्या भाई, सिर्फ पाई बाय 6, 6 ही बचेगा। ठीक है, अगला देखो, द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन द रेशियो x(x−1) और x-8। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पैरामीटर पूछे तो इन सबको पहले जोड़ दो, तो ये 3x माइनस का 19 हो गया। अब यहाँ से जरा ऑप्शन चूज करो, 28 अगर जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, 47, 3 का पहाड़ा नहीं जाता। 42 जोड़ूंगा तो कितना बचेगा भाई, 9 और 3 1 नहीं जाता। 56 जोड़ूंगा तो 56 जरा जोड़ो, कितना बनेगा, 75 बन जाएगा। आपको पता है कि 75 पे 3 का टेबल जाता है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 25। बस खत्म कहानी भाई, 25, ये 24 और ये कितना, 7। हाँ भाई ये ट्रिपलेट होता है। आंसर क्या आ गया, 56 यूनिट। पेपर में करने के कई तरीके हो सकते हैं, बस अपना दिमाग। अगला देखो, एबीसी इज अ ट्रायंगल, है ना, ए बी सी के ट्रायंगल है। लेट एम एंड एन बी 2 पॉइंट्स ऑन ए बी, एम एंड एन 2 पॉइंट्स ऑफ, ठीक है, ए बी पे।
ये सब बराबर है भाई। पी क्यू किस पे है भाई, पी और क्यू किस पे है भाई, एसी पे है। और वो कह रहा है कि पी एम जो है वो पैरेलल है किसके भाई, क्यू एन के। और क्यू एन किसके पैरेलल है भाई, क्यू एन किसके पैरेलल, बीसी के। कहाँ से आ गई भाई बीसी के पैरेलल, क्यू एन किसके पैरेलल होगी, अगर क्यू यहाँ पे मैंने मिला दिया तो क्यू और एन जो है वो किसके पैरेलल कह रहा है, बड़ी समस्या कह रहा है। तो पीएम चलो किसके पैरेलल आ गए, क्यू एन के, एंड क्यू एन इज पैरेलल टू सीबी। कुछ फिगर गलत बना दिया क्या, अरे यार एसी पे 2 पॉइंट है ना, मैं बोलूँ कि क्या गलत बना दिया मैंने। रुको भाई, यहाँ पे हम अपनी इरेजर का यूज करेंगे भाई। है ना, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी गलत हो जाता है भाई जिंदगी में। थोड़ा सा इन भाई साहब को ऊपर ले जाते हैं, आप करते हैं आराम से। तो कुछ वो कह रहा है कि बी पे क्या है, राइट एंगल है, तो ये ए ये बी और ये सी, एम एन एन 2 पॉइंट है किस पे भाई, ए बी पे, एंड पी एन क्यू बी 2 पॉइंट ऑन ए सी, तो पी और क्यू क्या है, 2 पॉइंट है। तो पी एम वो कह रहा है कि क्यू एल इनके पैरेलल और इसके क्या है, सिमिलर, मतलब आपस में सबके सब क्या है भाई, पैरेलल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो देखो, ट्रिपलेट हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट काम करता है। वो कह रहा है कि बीसी बराबर, अगर ये बीसी बराबर होगा तो तुम्हें पता है कि 3 4 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है है ना। इसका मतलब 3 चक्को 12, अगर ये है तो ये 3 3 कितना हो गया, 9, मतलब ये भी 3 3 3 और 3, क्योंकि ए एम एम एन और एन एन भी क्या है, बराबर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई लाइन किसी के पैरेलल है, देखो पैरेलल है, तो इनकी साइड का रेशियो, इसका मतलब ये आपस में क्या है, सिमिलर है। अगर ये सिमिलर हैं तो इनके साइड का रेशियो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब सबसे पहली बात किसको निकालनी, देखो हमें क्यू एन को। तो मैंने लिखा सबसे पहले देखो कि ए एन क्यू जो होगा वो सिमिलर होगा किसके, ए बी सी के। इसका मतलब कि ए एन अपॉन ए बी इक्वल्स टू क्यू एन अपॉन बी सी। तो ए एन 6 है, ए बी कितना है, 9 है, क्यू एन निकालना है भाई, और बी सी भाई साहब कितने हैं, 12 है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, 3 से कट गया 4 बार, तो क्यू एन कितना आ गया भाई, 8। अगर ये 8 आ चुका है, अगर ये 8 आ चुका है तो ये वाले भाई साहब कितने आएंगे, 4 में। कैसे, अब इनके बीच देखो, ए पी एम किसके सिमिलर होगा भाई, ए एन क्यू के। तो इसका मतलब क्या बोलूं मैं, ए एम अपॉन ए एन इक्वल्स टू पी एम अपॉन क्यू एन। बस कहानी खत्म, 3/6 इक्वल्स टू पी एम निकालना है, और क्यू एन कितना भाई, 8 है, 3 दूनी और 4। तो अब पी एम प्लस क्यू एन पूछ रहा ना हो, तो भाई 8 प्लस का 4 कितना आ गया, 12। अगला देखो, ए बी एंड सी डी आर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल भाई। पहले सर्कल तो बना लो, एक सर्कल बनाया ए बी, और सी डी क्या है भाई इसके, डायमीटर है, और पी पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए सी को हमने ज्वाइन करा, ठीक है, सबको ज्वाइन कर देना भाई, चलो ठीक है भाई, कहना मान लिया इनका, सबको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि सब बोले हुए कि, वो कह रहा है कि पी ए डी अगर 60 है, तो देन व्हाट इज बीपीडी भाई, बीपीडी कहाँ है भाई, अच्छा ये बीपीडी कितना होगा। अगर ये 60 तो ये भी 60 होगा भाई, रेडियस रेडियस आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये भी क्या होगा, 60। ये तो पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो भाई इसको तो 120 होना पड़ेगा, खत्म कहानी। इजी क्वेश्चन था भाई, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। अगला देखो, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और क्या भाई, सी, एंड स्केलेंट ट्रायंगल डीबीसी आर इंस्क्राइब्ड इन अ, और डीबीसी भाई एक वो है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अच्छा एक सर्कल पे बना दिए जाते हैं भाई, चलो अच्छी बात है भाई, ये कुछ ऐसा को होगा कुछ, हाँ मतलब ऐसा फिगर दिया होगा आपको। तो ये ए बी सी हो गया, और इधर ही क्या हो गया भाई, ये डी बी सी हो गया। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज बी डी, अगर यार इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 होगा भाई, तो ये भी क्या होगा, 60। एक आर्क, आर्क पे अगर सेम आर्क पे, आर्क कौन सी वाली, देखो ये वाली, सेम आर्क पे जो भी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, किसमें, सर्कल में भाई, वो भी 60 हो जाएगा। अगला देखो, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, विद द वर्टिक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर्स, 3 सर्कल्स आर ड्रॉन ईच टचिंग द अदर टू। यार देखो,
हमने क्या करा कि एक ना ट्रायंगल खींचा, ये 4 हो गया, ये भाई साहब 6 हो गया और ये भाई साहब 8 हो गया। अब इनको क्या करें, एक सेंटर सर्कल खींचा हमने जो कि दो को वही टच कर रहा है। ठीक है, ये देखो ऐसे क्वेश्चन पता क्या करते हैं, शॉर्टकट करते हैं। कैसे शॉर्टकट करते हैं, ध्यान से सुनना। आपको पता है कि इसकी रेडियस x, तो ये भी x होगा, ये y तो ये भी y होगा, ये भी z तो ये भी z। अगर मैं आपसे कहूं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 18, है ना। 8 और 6 14 4 18, मतलब 2x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 18। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया भाई 9 हुआ। तो खुद सोचो तुमसे क्या कह रहे हैं, उनकी रेडियस का सम पूछा, तो यही तो रेडियस है भाई, ये तो दो दो बार जुड़ गई थी, इसका मतलब कितना आ जाएगा 9। अगला देखो, वो कह रहा है कि पी ए बी इज अ सीकेंट भाई। तो पी ए बी क्या है भाई, सीकेंट है, मतलब भेदी का है भाई। पी ए कितना है 9 है, एंड पी टी कितना है भाई, देखो पी टी क्या है, टेंजेंट है जिसकी लंबाई क्या है 12 है। तो आपको पता है कि इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी भाई, मतलब 144। और पी ए कितना हो जाएगा, 9 गुणा गया पी बी, मतलब 9 प्लस का एक्स। तो 144 इक्वल टू 9 9 में 81 प्लस का क्या भाई 9x। ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 3 और 14 में से 6 तो 9x, तो x कितना आ गया भाई 7। तो वो ए बी कह रहा ना भाई, तो ए बी कितना आ जाएगा 7। अगले देखो, इफ द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, पेरीमीटर क्या है 30 है, हाइपोटेनस 13। अब अगर हाइपो 13 होगी तो ये 12 और 5 ही होगी। 13 5 12 बड़ा फेमस ट्रिपलेट है। तो क्या कह रहा है, एरिया निकालना है ना भाई, तो 1/2 इंटू 12 इंटू 5 भाई, दो छके मतलब कितना 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी भाई, सी पे क्या है भाई, चलो अच्छी बात है। लेट पी बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सी ऑन ए बी भाई, ये तो बी सी अगर कितना भाई 6 है और ये कितना भाई 8 है, तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी 10। आपको P निकालनी है ना, तो P क्या हो जाती है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 इंटू 6/10 भाई, मतलब कितना 4.8 भाई, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू भाई किसका, एक ट्रेपेजियम से फिर से क्वेश्चन पूछा उसने। ए बी सी डी, ये मुझे 2 AB दिया हुआ है, ये 3 DC दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसके डायगोनल मिलते हैं। जब यार ये पैरेलल है तो ये सिमिलर होंगे, तो यहाँ पे देखो ए बी रेशियो डी सी कितना आ गया आपके पास में, 3/2 आ गया। तो इनका एरिया का रेशियो भी क्या आ जाएगा 9/4 भाई, क्यों, क्योंकि जो एरिया होता है सिमिलर ट्राइंगल का, वो उनकी साइड के क्या स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है, अभी सिखा चुका हूँ पहले भी यार। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद में सारी की सारी आपकी क्या हो रही है, देखो डीआई शुरू हो रही है, एक सीरीज टाइप की दे रखी है आपके। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग कर ही दोगे। ठीक है, तो चलिए अगला देखो, सर्कल टचेस ऑल फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेटल में। एक सर्कल है जो कि एक क्वाड्रेटल को क्या करता है भाई, टच करता है, यही कह रहा है क्या, ऐसा करके कह रहा है, सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेटल ए बी सी डी। अरे यार भावनाओं में बह गया भाई, ऐसा कुछ दे रहा भाई। ठीक है, और दे रहा है कि ए बी सी डी भाई, ए बी 9 दे रहा है, बी सी 8 दे रहा है, और सी डी कितना 12। अगर आपने नहीं पढ़ा है कभी भी, एक सर्कल अगर किसी क्वाड्रेटल को टच कर रहा है ना, तो उसका डायरेक्ट अगर आपको साइड निकालनी है तो इसका हो जाता है ए बी प्लस का डी सी इक्व टू बी सी प्लस का ए डी। तो ये हो जाएगा 21 बराबर कितना 8 प्लस का ए डी, तो ए डी कितना आ गया भाई 13। आंसर क्या आ जाएगा मेरा 13। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने कराए। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे दोबारा बता सकते हैं। आगे भी हम कुछ नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज पढ़ाऊंगा मैं अब आपको, है ना। और कुछ अलग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो इन क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। काफी अच्छे क्वेश्चन थे आज, काफी अच्छे लगे मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन, तो आने वाला एग्जाम के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा।
चैनल सब्सक्राइब नहीं करा आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।